नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को लगा बड़ा झटका। एम्स सुरक्षा कर्मी से मारपीट मामले में सोमनाथ भारती की सजा बरकरार, 2 साल के लिए जेल भेजे गए हैं आम विधायक सोमनाथ भारती। जी आपको बता दें कि आप नेता सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल हो गई है। आपको बता दें कि एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोपों के चलते अब आप विधायक पर यह शिकंजा कस गया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि साफ तौर पर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है। और इसके पहले आपको बताते चले कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के इस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती की अपील पर फैसला हालांकि सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको बताते चले कि सोमनाथ भारती को तत्काल न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि राउज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। भारती ने राउज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर 2016 में सुरक्षा कर्मी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर ही उन्हें इस साल जनवरी को दोषी ठहराया गया था। जबकि आपको बता दें कि 4 अन्य लोगों को कोर्ट ने दोष मुक्त करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने आईपीसी की धारा 149 और 147 के तहत भारती को दोष सिद्धि को बरकरार रखा। साथ ही साथ धारा अधिनियम 1984, आईपीसी के 323 और 353 के तहत कार्रवाई हुई थी। आपको बता दें कि स्पेशल जज विकास धूल ने सोमनाथ भारती की अपील पर 23 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। और इसी कड़ी में आज कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बताते चले कि यह घटना 9 सितंबर 2016 की है, जब मामले में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी RS रावत ने 10 सितंबर 2016 को FIR दर्ज कराई थी। RS रावत की शिकायत में यह कहा गया था कि साफ तौर पर 9 सितंबर की सुबह करीब 9:45 पर सोमनाथ भारती अपने करीब 300 समर्थकों के साथ नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से तोड़ने लगे थे। और जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने जब सोमनाथ भारती को इसको तोड़ने से इनकार किया, मना किया, तो उन्होंने कहा ये सार्वजनिक संपत्ति है। और जब सोमनाथ से जब कागजात मांगे गए इस पूरे कार्रवाई को लेकर जब वो कर रहे थे, तो वो कागजात नहीं दिखाए उन्होंने और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी और हाथापाई पर उतारू होने लगे। और इसको लेकर इसमें कुछ सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें भी आई थी। वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले के दूसरे आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी करने का आदेश हालांकि दिया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया था। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती वही है जो लगातार कई बार लोगों से बदसलूकी करने को लेकर प्रचलित में हमेशा आते रहे हैं। और फिर भी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी इन पर कोई कड़ी कार्रवाई हालांकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के लिए पहचाने जाने वाले सोमनाथ भारती की ये कोई पहली करतूत नहीं है। लगातार कई बार इसके पहले भी 2018 में सुदर्शन न्यूज की महिला एंकर से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। हालांकि जिसके बाद आपको बता दें कि उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। और यही नहीं, पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक भाषण दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि स्याही फेंकने के मामले में सीएम को लेकर सोमनाथ भारती ने आपत्तिजनक बयान दिया था। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये वही सोमनाथ है जो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पहुंचकर शर्मनाक बयान देते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं। तो साफ तौर पर इतने आपत्तिजनक बयानों के बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन वाकई ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को एक स्वच्छ छवि की पार्टी कहती है, लेकिन क्यों उन्हीं के पार्टी के मंत्री, उन्हीं के पार्टी के नेता
लगातार जगह जगह पर जाकर महिलाओं के प्रति या समाज के प्रति आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये वही सोमनाथ है जिन्होंने अपनी पत्नी के पीछे कैसे कुत्ते भगाए थे वो हमने देखा था, और कैसे लगातार अफ्रीकन एक महिला के साथ छेड़छाड़ के लेकर इनका भी मामला सामने आया था, कैसे विदेशी महिला से लगातार बदसलूकी के मामले में भी फंसते नजर आए थे। तो साफ तौर पर बड़ा झटका यह आम आदमी पार्टी को लगा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्रदेशों में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी दम भरने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार जो छवि बन रही है और जिस तरीके से उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के नेता तमाम तरीके के शर्मनाक बयान और तमाम तरीके से जो गुंडागर्दी साफ तौर पर करते दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई कहने वाली बात होगी कि आखिर क्यों लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार नीतियों की बात करते हैं, प्रदेश की जनता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन आखिर क्यों हर बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही नाम सामने आता है, फिर चाहे वो कोई आतंकी से जुड़ा हुआ कोई काम हो या फिर कोई गुंडागर्दी से जुड़ा हुआ काम हो। तो लगातार जिस तरीके से बड़ा शर्मनाक चेहरा एक बार फिर से जिस तरीके से हम लगातार लंबे समय से देख रहे थे कि सोमनाथ भारती एक के बाद एक तमाम बयानबाजी करते हुए हालांकि नजर आ रहे थे। लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जिसको लेकर इस पर फैसला आना था, जिसके बाद आपको बताते चले कि सोमनाथ भारती को अब 2 साल की जेल की कर दी गई है और अब इसको लेकर हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगने वाला है। तो जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये साफ तौर पर तय है कि उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम लगातार उनके नेताओं के सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो सोमनाथ भारती हो, फिर चाहे वो सीए को लेकर जो तमाम मुद्दे हुए थे उन पर जो नेताओं के नाम आए थे वो नाम हो, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बड़ी बात यह कि लगातार आम आदमी के पार्टी के नेता आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने पर उतारू होते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को सुधारते हुए लगातार जो ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश के तमाम जो प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से वो दमखम भरते हुए जिस कॉन्फिडेंस के साथ तमाम उन प्रदेशों में जाने की कोशिश हालांकि कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि वाकई उत्तर प्रदेश जो कि वाकई उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है, किस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कटाक्ष करते हुए अभद्र टिप्पणी सोमनाथ भारती ने की थी, सबको पता है, और कैसे उत्तर प्रदेश में कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं बोलकर ये बयान देकर कैसे तमाम उन उत्तर प्रदेश वासियों का अपमान सोमनाथ भारती ने किया था। इसका जवाब भी अब आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि आखिर क्यों इस तरीके से लगातार शर्मनाक बयान आम आदमी पार्टी के नेता देते हैं, फिर चाहे वो अलग अलग राज्यों में जाकर हो, फिर चाहे वो खुद दिल्ली में हो। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल, चाहे केरल चुनाव की हम बात करें, चाहे लगातार जो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कोशिश करने की हालांकि कोशिश कर रही थी, लगातार समर्थन देने की ममता बनर्जी को कोशिश कर रही थी, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तुष्टीकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं, फिर चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे बात हम किसान आंदोलन की जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को बरगलाने का काम किया था और कैसे राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए, कैसे दिशा रवि का समर्थन करते हुए दिखाया था कि हम लगातार उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटी नेशनल बातें करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बातें करते हैं। इसकी बानगी साफ तौर पर हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पूरे आंदोलन को लेकर सक्रिय बनी हुई थी और लगातार किस तरीके से उन्हें तमाम सुविधाओं की मुहैया कराने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी लंबे समय से करती आ रही है। लेकिन हालांकि अब जिस तरीके से पूरा साफ हो चुका है कि किसान आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, तमाम जो आपराधिक जो उनका पूरा रिकॉर्ड होता जा रहा है, ये साफ बड़े सवाल खड़े करता है कि अब किस तरीके से और किस मुंह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तमाम प्रदेशों में जाकर वोट की अपील करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता उत्तर प्रदेश में जाकर लगातार उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, फिर किस मुंह से उन जनता के सामने जाकर वोट की अपील करेंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि एक के बाद एक बड़े झटके अरविंद केजरीवाल को लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वो अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, लेकिन इनका जवाब आपको बताते चले कि आगामी चुनाव में, आगामी अलग अलग प्रदेशों में जो विधानसभा
चुनाव होने वाले हैं उसमें वहां की जनता मुंहतोड़ जवाब अब अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को देने वाली है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती को पार्टी से निष्कासित करती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनका जो लंबा रिकॉर्ड रहा है, एक के बाद एक तमाम जो आरोप, फिर चाहे वो छेड़छाड़ के आरोप हो, फिर चाहे वो गुंडागर्दी के आरोप हो, फिर चाहे तमाम वो अन्य आरोप हो जो देश के खिलाफ होते हैं, लगातार कई आरोप इन पर लगे हैं, लेकिन अभी भी लगातार वो पार्टी में बने हुए, जो कि वाकई कई सवाल खड़े करता है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर वाकई ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती का पार्टी से निष्कासन करते हैं और कब सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई करती है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।